अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गर्म पानी पीने के मुतालिक। अगर आप लोग खाली पेट गर्म पानी पीते हैं जो कि पीने के लायक हो, ऐसा भी नहीं कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए जिससे आपका मुंह जल जाए, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी पीने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो जब हम लिक्यूम वार्म वाटर, नीम गर्म पानी जिसे कहते हैं, जो पीने लायक होता है, अगर हम उसको खाली पेट पीते हैं तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या कोई जादुई रिजल्ट मिलते हैं? जी हाँ, ये आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहले हम इसके बेनिफिट्स के मुतालिक बात करते हैं। ये आप जिसमें सबसे पहली बात ये है कि ये आपके ब्लड की सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, आपके खून के बहाव को, खून की गर्दिश को अच्छा बनाता है। वो कैसे? जब भी हम जिस्म में गर्म पानी पीते हैं तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसके हजम होने का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, तेज़ होने लगता है, जिसकी वजह से अगर आपके हमारे जिस्म में हाजमे का जो सिस्टम है वो सही होता है, अच्छा होता है, तो हमारा जो बॉडी है वो अच्छी तरह से हजम होकर खून में मिक्स हो जाता है। अगर खाना अच्छे से हजम होकर खून में मिक्स हो जाता है तो हमारे जिस्म की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है। अब देखिए, हमारे पूरे जिस्म में वेन्स होती हैं, नसें होती हैं। नसों में दो तरह की नसें होती हैं, एक को वेन्स बोलते हैं, एक को आर्टरीज बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आर्टरी हमारे जिस्म में बहुत बारीक और अंदर होती हैं। जो वेन्स होती हैं, वेन्स हमें ऊपर से नज़र आती हैं, ठीक है। जब आप हाथ को, पाँव को, जिस्म को देखते हो तो वेन्स नज़र आती हैं, ठीक है। आर्टरीज में ऑक्सीजन घूम रही होती है और जो वेन्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड घूम रहा होता है, ठीक है। तो इसमें भी एक मतवाजन होता है, वो बाद में बात करूंगी। यहाँ होता क्या है कि हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, किसी बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है, तो किसी बच्चे को अगर थोड़ा गर्म पानी दिया जाए तो बच्चा फुर्तीला हो जाता है, बच्चे में ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ने लगती है, अच्छी हो जाती है। तो बताने का मकसद ये है कि ब्लड की सर्कुलेशन के लिए ये जो गर्म पानी, नीम गर्म पानी जिसे हम सह सकें और पीते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात, हमारी कॉन्स्टिपेशन को ये ठीक करने का काम करता है, लेकिन उल्टा तब हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। गर्मियों के मौसम में ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना, लेकिन सर्दी के मौसम में आप लोग गर्म पानी पी सकते हैं जो हल्का गर्म होता है, जिसे लिक्यूम वार्म वाटर कहते हैं। और जब खाली पेट आप इसको पीते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ये बात समझी कि किस तरह से गर्म पानी को हम पिए और ये हमारी कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक कर सकता है और हमारी ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव जो निज़ाम होता है, हाजमे का निज़ाम है, उसको भी बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ गर्म पानी क्या करता है, हमारे पेट में जो एसिड होता है, जिसे मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ऑलरेडी हमारे पेट में, मैदे में एसिड होता है। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है और फिर छोटी आंत से जो बच्चा कुचा चीज़ें होती हैं वो बड़ी आंत में जाती है और बड़ी आंत के थ्रू, रेक्टम के थ्रू, आपके ये जो एनस के थ्रू पास हो जाता है, ठीक है, जिसे आप पखाना कह सकते हो। पखाना के थ्रू, स्टूल के थ्रू ये पास हो जाता है, ये जो गंदगी होती है, ठीक है। अब किसी किसी को प्रॉब्लम होती है एसिड रिफ्लक्स की। वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद बच जाता है, हजम हो जाता है, तो आपको डकार आता है और फिर आपका मुंह में कड़वाहट या खटास महसूस होती है। इसको हम कहते हैं एसिड रिफ्लक्स, ठीक है, जिसे GERD भी कहा जा सकता है, गाइड भी कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि आपके पेट में जो भी एसिड है वो आपके ईसोफेगस से आपके मुंह की तरफ आता है, आपके खुराक की नाली से मुंह में आने लगता है, जिसकी वजह से आपको खट्टी डकारें आती हैं, आपको कड़वा टेस्ट फील होता है, जो इंडिकेशन है कि आपका खाना अच्छी तरह से हजम नहीं हो रहा। और यहाँ क्या होता है कि स्टमक और ईसोफेगस के दरमियान में एक, जिसे आप वाल्व कह लो, ढक्कन सा होता है। अगर वो ढक्कन थोड़ा लूज हो जाता है तो इस वजह से आपका खाना पेट से ऊपर, स्टमक से ऊपर जाने लगता है, खुराक की नाली में जाने लगता है। इसीलिए कहा जाता है खाने को अच्छे से चबा कर खाइए ताकि वो अच्छी से हजम हो सके। हम लोग खाने को चबाए बगैर नवाले पूरे पूरे ले जाते हैं, सारा जो लोड है वो हम दे देते हैं पेट को, जिसकी वजह से खाना वापस आता है, वो हजम नहीं होता।
अब गर्म पानी भी इसमें हेल्प करता है। इसका साथ साथ अगर आपके फेस पर रिंकल हो जाती है, अगर आपके जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आपके फाइन लाइंस बन जाती हैं, स्माइल लाइंस बन जाती हैं, तो चेहरा निखरा हुआ नहीं लगता, तब भी आपके जिस्म में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग जैसे मुझे अभी कमेंट रिसीव हुए झाइयों के मुतालिक पूछते हैं, फ्रकल्स के मुतालिक पूछते हैं कि स्माइल लाइंस बन जाती हैं, ये जो झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, उनके मुतालिक पूछते हैं। वो ये नहीं जानते कि ये प्रॉब्लम्स उनके स्टमक की वजह से हो रही है। तो इसी तरह नीम गर्म पानी पीने का इस्तेमाल करना, नीम गर्म पानी पीना आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि स्किन को अंदर से ये पानी हाइड्रेट करे और आपकी स्किन पे जो पिगमेंटेशन हो जाती है, झाइयाँ बन जाती हैं, वो भी ठीक हो सके। आपके बालों के लिए नीम गर्म पानी पीने का जो इस्तेमाल है बहुत अच्छा है। आजकल क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ साथ हमारे भी झड़ते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि इससे बचा जा सके। इसी तरह आप लोगों के भी बहुत सारे लोगों के बाल इस मौसम में झड़ने लगते हैं, ड्राइनेस की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो इन बालों को झड़ने के प्रोसेस को आप रोक सकते हो, वो भी नीम गर्म पानी के पीने से। होता क्या है, जब भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, अगर आप ना ही एक्सरसाइज करते हैं, ना ही पानी पीते हैं, ना ही आप कुछ आप यूज़ करते हो इसको बेहतर बनाने के लिए, तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम कभी भी सही नहीं होगी। तो इसी तरह सिर्फ और सिर्फ ये नीम गर्म पानी पीना सुबह खाली पेट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो सर्दी के मौसम में 4 से 5 बार पी सकते हैं नीम गर्म पानी, और गर्मियों में 1 से 2 बार पी लीजिए। ठीक है, तो गर्म पानी पीने की वजह से आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, और ऐसा होता है। इसके अलावा होता क्या है कि अगर आप गर्म पानी को ज़्यादा पी लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब वो गर्म पानी पीते हैं तो उसमें लीमू निचोड़ लेते हैं। अब लीमू को मिलाने का एक प्रोसेस होता है, लीमू के रस की मिकदार कम होनी चाहिए पानी में, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे लोग खाली लीमू को निचोड़ते हैं और मुंह में डाल लेते हैं इसको पानी में डालकर। इससे डायरेक्ट आपके दांतों पे भी प्रॉब्लम हो जाती है, दांत खराब हो सकते हैं। दांतों पे अगर आप लोग ठंडा या गर्म पीते हो तो आपको झनझनाहट महसूस होगी। अगर आप डायरेक्ट लीमू को निचोड़कर चम्मच में पी लेते हो तब। दूसरा कंडीशन ये है कि आप 1 गिलास पानी लेते हो तो उसमें आप लीमू के चंद कतरे मिलाकर आप पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 गिलास पानी है तो बड़ा सा लीमू काटा, उसको पूरा निचोड़ दिया और फिर आपने पी लिया। इससे होता क्या है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लीमू पानी एसिडिटी की प्रॉब्लम को कम करने में हेल्पफुल है, लेकिन जब भी आप गर्म पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हो या लीमू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हो, 1 गिलास पानी में लीमू की मिकदार ज़्यादा कर लेते हो, तो उस केस में किडनी में स्टोन बन सकता है। इसलिए आप पानी में लीमू की चंद कतरे मिलाकर पी सकते हैं। इसी तरह अगर आप गर्म पानी में बहुत ज़्यादा लीमू निचोड़कर पी लेते हैं, लीमू पानी पीना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, किडनी स्टोन के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसकी एक क्वांटिटी होती है। अगर आप गर्म पानी में बहुत ज़्यादा लीमू निचोड़कर पी लेते हैं या बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं, तो उससे किडनी में ये जो स्टोन बन जाता है, स्टोन किडनी में या यूरेथ्रा में या ब्लैडर में किसी भी जगह हो सकता है। तो इसलिए आपको इससे भी अवॉइड करना है। कोई भी चीज़ जब हम एक्सेस करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होता है। जब हम पालक को बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो ये भी हमारे बॉडी में स्टोन बनाने को प्रोसेस को शुरू करता है। जब हम गर्म पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, मतलब सारा दिन गर्म पानी पीते चले गए, ये नहीं देखना, ये नहीं सोचना कि ठंडा पानी भी पीना है, नहीं तो आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। आपका जो ब्रेन है उसमें जो नसें हैं, उन नसों में फिर से स्वेलिंग हो सकती है। अब देखिए, हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। इसका जो काम है वो मैसेज को ट्रांसफ़र करना। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीते रहते हो तो नर्व्स में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए आपको गर्म पानी पीना है, नीम गर्म पानी पीना है, लेकिन दिन में 2 से 3 बार आप गर्म पानी पीजिए, नीम गर्म पानी, साथ में नॉर्मल पानी भी पीजिए। सर्दियाँ हैं तो, गर्मी है तो साथ में ठंडा पानी पी सकते हैं। ठीक है, गर्मी में आप सुबह सुबह आप खाली पेट नीम गर्म पानी पी लीजिए हल्का सा, बाकी सारा दिन ठंडा पानी पीजिए, आम पानी पीजिए। लेकिन सर्दियों में 2-3 बार यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सारा दिन एक ही चीज़ पे लगे रहो। तो इस तरह ब्रेन की नसों में स्वेलिंग से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर किसी को आदत है कि वो गर्म पानी बहुत बार पीता है, बहुत ज़्यादा पीता है, बहुत सारे लोगों को आदत हो जाती है, तो उस इंसान को यूरिनेशन प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, उसको यूरिन बार बार आता है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा गर्म पानी बार बार पीते हैं तो मुंह में, दांतों में
प्रॉब्लम हो जाती है, साथ में मुंह में छाले हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए ध्यान में रखिए कि गर्म पानी को कैसे पीना है। इससे आपका गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं उससे आपका खाना हजम नहीं होता और गैस बनने लगती है। आपके स्टमक में अल्सर भी हो सकता है, जिसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं। ठीक है, गर्म पानी पीजिए लेकिन हल्का गर्म, नीम गर्म। गर्मी का मौसम है तो 2 से 3 बार सिर्फ, सर्दी है तो 4 से 5 बार पी सकते हैं। अब जब हम पिक्चर्स में ये जो ऐड चल रहे होते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, जिसमें नींबू पानी हम लोगों को दिखाया जाता है कि नींबू पानी पीजिए और फ़ायदा देता है। एड्स वगैरह में दिखाते हैं, मैगजीन्स में होता है कि पानी थोड़ा सा होता है, पूरा नींबू निचोड़ रहे होते हैं या ये वो। नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें नींबू की मिकदार को कम रखना है, पानी की मिकदार को ज़्यादा रखना है, फिर ही आपको ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा। ज़्यादा नींबू पानी इस्तेमाल करने से वेट लॉस होता है, लेकिन अगर आप नींबू पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में पीते हो तो एक्सेस वेट लॉस हो जाता है, कमज़ोरी होने लगती है। जितना आप चाहते हो उससे ज़्यादा वज़न कम हो जाता है। तो इसलिए ये जो पिक्चर्स होती हैं जो आप लोग इंटरनेट पे देखते हो नींबू पानी वाली, कि इतना सा गिलास पानी का है और इतना नींबू निचोड़ रहे हैं, ये अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को पिक्चर बनाई जाती है, लेकिन इसका ये मकसद बिल्कुल नहीं होता कि आप इतना ज़्यादा क्वांटिटी में जो नींबू इस्तेमाल करो और पानी को कम क्वांटिटी में यूज़ करो। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा कि रेस्टोरेंट में आपको जूस सर्व किया जाता है और उस गिलास पर नींबू को काट कर लगा दिया जाता है। उसका ये काम नहीं है कि आप उस नींबू को उतार कर निचोड़ कर उसमें फिर जूस को पीजिए, उसका काम है बस नींबू को हटा दीजिए और जूस पी लीजिए। उन लोगों ने पैसे लेने होते हैं, पैसे ज़्यादा चार्ज करने होते हैं, इसलिए ये डेकोरेट करके चीज़ों को सर्व करते हैं। लेकिन हम लोगों के माइंड में ये सेट हो जाता है कि नींबू पानी का मकसद ये है कि पानी इतना ये जूस है तो उसमें सारा नींबू निचोड़ो फिर पिए। नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ सकते हैं। अगर 1 गिलास पानी है तो 3 से 4 कतरे नींबू के रस के काफ़ी होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जब भी आप सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी में नींबू पानी को मिलाते हैं, नींबू को मिलाते हैं या खाली पेट नींबू पानी पीते हैं, तो उस कंडीशन में आपको नींबू की मिकदार, नींबू के रस की मिकदार, तो इस केस में नींबू की मिकदार कम रखनी है। आपको इतनी लंबी वीडियोस बनाकर समझाने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों को नोट कीजिए, फिर इनको यूज़ कीजिए ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। ठीक है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नींबू का पानी में इस्तेमाल कर लेते हो तो ऐसे आपके सीने में जलन हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा मकसद आपको ये बताने का था, वीडियो बनाने का था कि मैं आपको बता सकूं कि पानी के कितने फ़ायदे हैं गर्म पानी के, लेकिन इसको किस हद तक गर्म पीना चाहिए या नींबू पानी पीना है तो कितनी मिकदार में डालना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़। लेकिन कमेंट में अपना जो व्यूज़ हैं उनका, अपने जो एक्सप्रेशन है उनका इजहार ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।